विल डोंगवा एवर बी मेन स्ट्रीम? अगर तुम भी एक डोंगवा फैन हो तो ये सवाल तुम्हारे मन में कभी तो आया होगा। ये सवाल मेरे मन में पहली बार तब आया था जब मैं RMJ डोंगवा देख रहा था। इसका एनिमेशन एकदम क्रेजी था। मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये एक एनिमेशन है जिसको बनाया गया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये कोई लाइव एक्शन होगा। लिटरली इतना रियलिस्टिक एनिमेशन है इसका। देखो, डोंगवास की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी होती है और 3D एनिमेशन भी यूनिक है। इनमें पोटेंशियल है कि मेन स्ट्रीम लेवल पर जा सके, लेकिन अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि अगले 5 सालों के अंदर भी डोंगवा मेन स्ट्रीम टच हो पाएगा। इसके कई सारे रीजंस है एंड बाय द वे मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी अपने विचार इस टॉपिक के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक पर। देखो, डोंगवा में पोटेंशियल तो बहुत है। पहला, इसका यूनिक 3D एनिमेशन और दूसरा, इसमें जो आइकॉनिक कल्टीवेशन जोनरा देखने को मिलता है वो एकदम चुम्मेश्वरी है। लोगों को ये बहुत पसंद आता है। इसका 3D एनिमेशन मैच्योर लगता है, वो यूनिक है। एंड वैसे हमारे पास एक डोंगवा ऑलरेडी है जिससे हम कह सकते हैं कि वो मेन स्ट्रीम लेवल हिट कर चुका है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज ये एक 2D अडेप्टेशन है जिसको सेम नाम की नोवेल से अडेप्ट किया गया है। ये नोवेल एक मैसिव हिट है जिसको सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि ओवरसीज में भी बहुत प्यार मिला था। इसीलिए इसके डोंगवा को दूसरी भाषाओं में भी डब किया गया है। ये नोवेल कितनी पॉपुलर होगी उसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि इसे ग्लोबली टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर वेब नॉवेल्स में से एक कहा जाता है। वेल, तो अब यहाँ पर सवाल ये आता है, डोंगवा में लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज जैसा पॉपुलर टाइटल होने के बाद भी जो चाइना के बाहर ओवरसीज में भी पसंद आ रहा है, तो आखिर डोंगवा को थोड़ी सी स्पॉटलाइट क्यों नहीं मिल पा रही? देखो, अब इसके भी 3 रीजन है। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज एक 2D एनिमेशन है जिसको वर्ल्ड वाइड एनिमे कंसिडर किया जाता है रेदर देन ए डोंगवा। एंड दूसरा पॉइंट है उसकी स्टोरी लाइन। उसकी स्टोरी लाइन प्योरली वेस्टर्न यूरोपियन स्टाइल में है जो यूजुअल कल्टीवेशन डोंगवा से बहुत अलग है जिसमें चाइनीज कल्चर दिखाया जाता हो। एंड यही कारण है LOTM को वेस्टर्न रीजन में भी प्यार मिला। LOTM का प्रमोशन भी दबा के किया गया था। ये क्रंचीरोल जैसे मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, इसीलिए इसे स्पॉटलाइट मिली। और वहीं पर अगर हमारे डोंगवास पर नजर डाली जाए तो उन्हें कोई स्पॉटलाइट ही नहीं मिल पा रही। देखो, अब स्पॉटलाइट भी आगे की बात है, बट पहला जो पॉइंट है जिसकी वजह से डोंगवा पॉपुलर नहीं हो पा रहा वो है पूर सबटाइटल्स। सबटाइटल हमारे पूरे डोंगवा की बैकबोन है ओवरसीज में। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। देखो, हमारे पास यूट्यूब पर कई चैनल्स है लाइक iQIYI, बिलीबिली, योकू एंड UN जैसे, जिन पर हमें डोंगवा तो अवेलेबल मिल जाते हैं। हम लोग एकदम HD क्वालिटी में देख सकते हैं और ऊपर से YouTube पर वीडियोस बहुत इजीली लोड हो पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम है सबटाइटल्स। ट्रांसलेशन एकदम बकवास होता है। अगर कोई न्यू वॉचर ऐसे सबटाइटल्स देख ले तब तो भाई वो बिना देखे ही भाग जाएगा। सीरियसली भाई, वो लोग डिसेंट सब्स भी प्रोवाइड नहीं करा रहे। अगर सबटाइटल्स ही एक्यूरेट नहीं होंगे तो लोगों को आखिर स्टोरी कैसे समझ आएगी? स्टोरी पीक लेवल की है बट सबटाइटल अच्छे ना होने की वजह से उन्हें स्टोरी समझ आएगी ही कैसे? कल्टीवेशन स्टोरीज ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है एंड चाइनीज लैंग्वेज भी बहुत डिफिकल्ट है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना कोई बच्चों का काम नहीं है। अगर AI ट्रांसलेशन वाले सबटाइटल करके डोंगवा बना दिया तो उससे भाई एकदम बकवासी ट्रांसलेशन होगा। इसीलिए पूर सबटाइटल्स एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से डोंगवा को स्पॉटलाइट नहीं मिल पा रही। वरना हमारे पास पीक स्टोरीज का तो भंडार पड़ा है। एग्जाम्पल रिनेगेड इमोर्टल का ले लो। अगर इसको स्पॉटलाइट मिली तो टीनेजर्स भाई इसके पीछे एकदम पागल हो जाएंगे। इसमें है क्रेजी लेवल का पोटेंशियल, इसमें है पीक एक्शन। लोगों को भाई ये बहुत पसंद आ सकता है। और अगर मैच्योर स्टोरी देखनी है तो उसके लिए RMJ है। इसके लिए भाई मेरे पास सिर्फ 2 ही वर्ड्स है, एब्सोल्यूट सिनेमा। जिनमें पेशेंस है, जिन्हें मैच्योर स्टोरी पसंद आती है, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारी डोंगवा इंडस्ट्री में कोई कमी है। हमारे पास एनिमेशन भी बहुत अच्छा है, टॉप टियर का है, स्टोरी लाइन भी पीक है, सब कुछ बढ़िया है। एंड एक बात ये है कि हमारे पास कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं है जहां पर हम डोंगवा देख सके। यूट्यूब पर कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, स्पेशली वो साउंड वाली। भाई वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, उससे भाई पूरा एक्सपीरियंस रुइन हो जाता है। इसीलिए डोंगवा का एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जहां पर हम लीगली देख सके। कब तक भाई ये पायरेसी करते रहेंगे?
वीक ग्लोबल मार्केटिंग। जहां तक मुझे पता है डोंगवा को ओवरसीज में प्रमोट करने की कोशिश कभी भी नहीं की जाती। इवन यूट्यूब पर भी जो डोंगवा अपलोड किए जाते हैं उनके सबटाइटल्स भी एकदम लो क्वालिटी के होते हैं, उनमें ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता। वो लोग डोंगवा को चाइना के बाहर प्रमोट ही नहीं करते हैं। तो अब ऐसे में डोंगवा को स्पॉटलाइट कैसे मिलेगी? वैसे अगर देखा जाए तो उनका भी ठीक है, मतलब सोचो ना यार, वो लोग प्रमोट क्यों ही करेंगे? किसी शो को एक कंट्री के बाहर प्रमोट किया जाता है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और ये केस तब होता है जब उस कंट्री की पॉपुलेशन कम हो। एंड यही तो पॉइंट है, चाइना की पॉपुलेशन ही इतनी ज्यादा है, उन्हें अपनी कंट्री के बाहर शोज प्रमोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके पास मोर देन इनफ ऑडियंस है, और वहां पर मेन लैंड के अंदर डोंगवा बहुत पॉपुलर है, मर्चेंडाइज मिलते हैं, उनके इवेंट्स वगैरह भी होते हैं, उनके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऑडियंस है। तो वो आखिर इतनी मेहनत करके ओवरसीज में इन्वेस्ट क्यों करें? क्या पता पसंद आएगा या नहीं, हो सकता है पैसे वेस्ट हो जाए। एंड ये हमारे लिए एक मेजर क्राइसिस है। मेन स्ट्रीम लेवल हिट करने के लिए डबिंग वगैरह बहुत जरूरी है। दूसरी लैंग्वेज का तो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश का होना कंपलसरी है ताकि ग्लोबली स्पॉटलाइट मिले। वेल, अब डबिंग तो बहुत दूर की बात है, हमें गुड क्वालिटी के सबटाइटल्स मिल जाए उतना ही काफी है। एंड अगर डबिंग होगी भी तो सबसे पहले वो इंग्लिश में होगी, बिकॉज वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिससे वाइड ऑडियंस मिलेगी। फिर जाके दूसरी लैंग्वेजेस की बारी आएगी। एंड रही बात हिंदी डब की, तो मुझे नहीं लगता वो कभी होने वाला है। बाय द वे, हमारे पास जहाँ तक मुझे पता है 2 डोंगवा तो इंग्लिश डब में अवेलेबल है, RMJI एंड टेल्स ऑफ हर्डिंग गोट्स। वैसे इनकी डबिंग तो टॉप टियर की नहीं है, बट इट्स ओके। अभी बस स्टार्टिंग है, जो मिल रहा है वही काफी है। इस चैनल पर तुम्हें देखने को मिल जाएगा। हमें इसे पूरा सपोर्ट दिखाना चाहिए ताकि फ्यूचर में और भी डबिंग वगैरह देखने को मिले। सो या इसे चेकआउट जरूर करना। अडेप्टेबिलिटी। देखो, जैपनीज एनिमे वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर है, और ज्यादातर जो न्यू डोंगा वॉचर्स आते हैं वो पहले एनिमे देखकर आते हैं, इसीलिए उन्हें 3D एनिमेशन और चाइनीज लैंग्वेज से अडेप्ट होने में प्रॉब्लम्स आती है। एनिमे लोंडे भाई CGI का नाम सुनते ही तांडव करने लग जाते हैं। उन्हें 2D एनिमेशन और जैपनीज लैंग्वेज की आदत लग चुकी होती है। उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है चाइनीज लैंग्वेज सुनकर और नाम वगैरह याद करने में। हमारे डोंगवा में कैरेक्टर और लोकेशन वगैरह के नाम बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जिन्हें याद करने में रेगुलर वॉचर को भी डिफिकल्टी होती है। तो न्यू वॉचर्स को अडेप्ट होने में ऑब्वियसली डिफिकल्टी तो होगी। डोंगवा चाइनीज कल्चर से हेवीली इन्फ्लुएंस है, उनमें दाओइज्म, बुद्धिज्म और कन्फ्यूशनिज्म देखने को मिलता है। इन सारी चीजों से अडेप्ट होने में लोगों को टाइम लगता है, स्पेशली वेस्टर्नर्स को। उन्हें चाइनीज कल्चर से अडेप्ट होने में डिफिकल्टी होती है। एक बात ये भी है कि हर डोंगवा के अंदर अपना एक अलग कल्टीवेशन पावर सिस्टम होता है, एंड उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इन सारी चीजों से लोगों को अडेप्ट होने में बहुत टाइम लगता है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि जिससे डोंगवा पॉपुलर नहीं हो पा रहा। इन सारी चीजों से अडेप्ट होने में लोगों को बहुत डिफिकल्टी होती है। फाउंडेशन। देखो, डोंगवा इंडस्ट्री अभी इनिशियल स्टेज में है, एंड हमारी फाउंडेशन भी बहुत वीक है। हमारे पास कंप्लीट डोंगवा बहुत कम है। कम क्या भाई, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सभी ऑनगोइंग ही चल रहे हैं। 3 कंप्लीट डोंगवा है, सोल लैंड वर्ल्ड, थ्रोन ऑफ सील एंड स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, अब मैं यहाँ पर किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, ये तीनों बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड, लेकिन ये तीनों डोंगवा के पिलर्स नहीं बन सकते। सोल लैंड ठीक है, वो बहुत पॉपुलर भी है, लोगों को भले ही पसंद आता हो, लेकिन वो एक फाउंडेशनल डोंगवा बनने के लिए कंपेटेबल नहीं है। डोंगवा का कोर है कल्टीवेशन जोनरा, लोग इसकी वजह से ही डोंगवा को जानते हैं। और सोल लैंड के पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन है उसमें यूज किए गए वेस्टर्न एलिमेंट्स, इसीलिए लोगों को ये पसंद आया। बट वो डोंगवा का पिलर बनने के तो कंपेटेबल नहीं है। मेरे ओपिनियन में RMJI एंड रिनेगेड इमोर्टल परफेक्ट है, वो डोंगवा के पिलर्स बन सकते हैं। अभी तो वो ऑनगोइंग है, लेकिन जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तब भाई वो मैसिव हिट बनने वाले हैं, ये बहुत सक्सेसफुल होंगे। तो हमारे पास कोई ऐसे टॉप टियर डोंगा नहीं है जो फिनिश्ड हो चुके हो, जिन्हें हम किसी न्यू वॉचर को रिकमेंड कर सके, जो पूरे डोंगा इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव शोज बने।
ऑनलाइन डिस्कशन। देखो ये तो अब सिंपल है। डोंगुआ के बारे में जब ऑनलाइन डिस्कशन होगा यूट्यूब, डिस्कॉर्ड और रेडिट वगैरह पर, तभी तो और लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, तभी तो इसकी ग्रोथ होगी। जब नए नए डोंगुआ के बारे में, उनके एपिसोड के बारे में, उनके कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में जब डिस्कशन होगा, चर्चाएं होगी, तभी तो डोंगुआ ग्रो हो पाएगा। जहाँ तक मुझे पता है यूट्यूब पर डोंगुआ क्रिएटर्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है। रेडिट पर भी कोई कम्युनिटी नहीं है जहाँ पर हम एपिसोड और इन जनरल डिस्कशन कर सके। एंड रही बात डिस्कॉर्ड की, तो मुझे नहीं लगता एक भी सर्वर है। तो हम ये कह सकते हैं कि डोंगुआ के बारे में ऑनलाइन डिस्कशन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। वेल डोंगुआ तो अभी स्टार्टिंग फेज में है। मेन स्ट्रीम लेवल हिट करने में तो बहुत टाइम लगेगा। क्या पता हमारी शादी हो जाए और बच्चे भी हो जाए। देखो अब प्रॉब्लम्स तो कई सारी है, लेकिन मेन 3 पॉइंट्स है, सबटाइटल, डबिंग एंड प्लेटफॉर्म। ये तीनों कंपलसरी है। इनके बिना डोंगुआ की ग्रोथ हो ही नहीं सकती। कुछ भी नहीं तो भाई एटलीस्ट गुड क्वालिटी के सबटाइटल्स तो चाहिए ही होंगे, वरना डोंगुआ अंडररेटेड ही रह जाएगा। एनीवे वीडियो को एंड करते हैं। वेल इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन। अगर तुम्हें ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। सो या सब्सक्राइब कर लेना। एंड बाय बाय होमीज।